दोस्तों हाल ही में मैंने मरमर नाम की एक प्रॉपर हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हेमंत नारायण जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एक शापित जंगल की जहां पर रहती है एक खूंखार डायन और 7 कनिकाएं। इस जंगल में जो कोई भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन इसी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ यूट्यूबर्स उस जंगल में जाते हैं। तो आगे उनके साथ क्या क्या खतरनाक घटनाएं होती है और क्या उनमें से कोई जिंदा वापस लौट पाएगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त हॉरर मूवी है जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि 28 दिसंबर 2024 को चेन्नई का एक फ्रेंड ग्रुप आया था जिसके अंदर 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। साथ ही साथ तिरुवनमलाई की एक लोकल लड़की, वो भी उन 4 लोगों के साथ जंगल में गई थी। यानी कि कुल मिलाकर 5 लोग जंगल के अंदर गए थे और वो गायब हो गए। अब उनका ऐसे अचानक गायब होना, ये बात तिरुवनमलाई की डेप्यूटी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और वो वहां पर एक स्पेशल फोर्स भेजते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर वो लोग तो नहीं मिलते, बस वहां पर कुछ टूटे फूटे कैमरास मिलते हैं और उन टूटे कैमरास की अच्छी तरीके से जांच करने पर उनके सामने कुछ ऐसे राज खुलते हैं जिसे देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और दोस्तों हम सबको अब उसी फुटेज को दिखाया जाने वाला है, यानी कि उन लोगों के कैमरास में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ था और उनके साथ जो जो खतरनाक घटनाएं हुई थी वो सब कुछ हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें कैमरा के पहले फुटेज को दिखाया जाता है जो कि शुरू हुआ था 28 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे, जहां पर हम कुछ कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों का ग्रुप सोशल मीडिया पर शॉर्ट मूवीज रिव्यू और हॉरर घटनाओं के बारे में लोगों को बताता है। और उसी तरह से ये लोग आज पहली बार हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे। अब दोस्तों इस ग्रुप में कौन कौन है इसके बारे में हमें बताया जाता है, जिनके नाम है मेलविन, ऋषि, अंकिता और जेनिफर। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि मेलविन जेनिफर को थोड़ा थोड़ा लाइक करता है। अब उसके आगे हम मेलविन और ऋषि से डॉक्यूमेंट्री का ब्रीफ सुनते हैं जहां पर वो बताते हैं कि तमिलनाडु के तिरुवनमलाई के डिस्ट्रिक्ट के पुलूर तालुका के जावादो हिल्स में एक बहुत ही पुराना गांव एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है काथूर। और ऐसा माना जाता है कि इस गांव में एक शापित जंगल है। उस जंगल के अंदर एक तालाब है जिसके अंदर हर पूर्णमासी की रात को 7 कनिगल्स मतलब कि 7 वर्जिन गॉडेस वहां पर स्नान करने के लिए आती है। लेकिन आज तक उन्हें कोई भी देख नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों उस जंगल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक वापस जिंदा नहीं लौट पाया। और इसलिए इसी सच को देखने, सुनने और जानने के लिए ये लोग उस जंगल में जाने वाले थे और साथ ही साथ वो इसी जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले थे। अब यहाँ पर हम जेनिफर और अंकिता को देखते हैं जो कि आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उसके बाद ये लोग वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों रास्ते में अचानक जेनिफर को उल्टियां होने लगती है जिस वजह से अब उसे मेलविन संभालता है। और यहाँ पर अंकिता ऋषि से बात करती है कि क्या मेलविन जेनिफर को चाहता है, तो वो उसे बता देता है कि हाँ, लेकिन बस ये सब कुछ शुरुआत ही थी, वो हाल फिलहाल में ही उसे लाइक करने लगा था। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और गांव में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर गांव के लोकल गाइड को वो कॉल करते हैं जिनको उन्होंने बुक किया था। लेकिन तभी वहां पर उसकी बेटी कॉल को उठाती है और वो बताती है कि मेरे पिताजी की जगह पर मैं आपको गाइड करूंगी। और ये लड़की उसी जगह की लोकल लड़की थी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो इन 4 लोगों के साथ जंगल के अंदर गई थी। अब उसके थोड़ी देर बाद ये लड़की उनके पास आती है और इस लड़की का नाम होता है कांता। वो उन लोगों को बताती है कि उसके पिताजी को सांप ने काट लिया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और दोस्तों इस गांव में सांप का काटना ये बहुत ही आम बात थी, इसलिए वो इस मैटर को बहुत ही लाइटली लेती है, क्योंकि 2 दिन पहले खुद उसे भी किसी सांप ने काट लिया था। खैर अब दोस्तों यहाँ से उनका सफर शुरू होता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर पहले ये लोग एक एक करके गांव के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं ताकि उन लोगों को शापित जंगल के बारे में और उन 7 कनिकल के बारे में कुछ बातें पता चल सके। अब यहाँ पर उन्हें ये भी बात पता चलती है कि वो जंगल में एक डायन भी रहती है। और यहाँ पर हम उस गांव के सभी लोगों के घर के बाहर कुछ अजीब तरह का लिखा हुआ देखते हैं और इसे देखकर आपको स्त्री मूवी की भी याद जरूर आएगी। उन लोगों के घर के बाहर लिखा होता है, हम तुम्हारा बलिदान नहीं है, तुम वापस जंगल में चले जाओ। और दोस्तों स्त्री मूवी में भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि नालेबा मतलब ओ स्त्री कल आना। खैर अब इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक बात ये थी कि पिछले 80 सालों से इस गांव वालों ने यहाँ पर कन्नी यानी कि कनिगल फेस्टिवल नहीं मनाया था, क्योंकि इसकी वजह थी जंगल में रहने वाली वो डायन, जिसको गांव के लोग मंगई या फिर मंगया कहते हैं। यहाँ गांव में मंगई का इतना खौफ था कि उसका नाम लेना भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था।
और इसी डायन को भगाने के लिए गांव के घर के बाहर वो सब कुछ लिखा गया था कि हम तुम्हारा बलिदान नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों यहाँ पर मंगई के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। जब गांव के सभी लोग जानते थे कि मंगई और उसका परिवार हमेशा से काला जादू करता आ रहा है, लेकिन गोविंदन नाम का एक लड़का उससे प्यार कर बैठा और वो उससे शादी करके यहाँ पर लेकर आ गया। अब शादी के कुछ दिन बीते थे, लेकिन गांव से छोटे छोटे बच्चे अचानक ही गायब होने लगे और एक दिन खुद गोविंदन की बहन का बच्चा भी गायब हो गया। अब सभी लोग बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन लोगों को जंगल में खून से लथपथ मंगई दिखाई देती है। अब इन लोगों को मंगई के ऊपर शक होता है और ये सब लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं। तो सच में वहां पर उन लोगों को बच्चों के कटे फटे लाश के टुकड़े दिखाई देते हैं और इन बच्चों का काला जादू में इस्तेमाल करने के लिए यूज किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो अपनी शक्ति उनको बढ़ाना चाहती थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सभी लोग उसे पत्थर से मारते हैं और उसके बाद उसे एक बोरे में बांधकर जंगल में फेंक देते हैं, जहां 2 दिन के बाद मंगई की मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते मंगई ने इस गांव को श्राप दे दिया था, यानी कि एक तरह से वो एक डायन बन चुकी थी और उस दिन के बाद से ही कोई भी सप्त कनिगल की प्रार्थना करने के लिए जंगल में नहीं जा सका और कोई भी उनकी पूजा करने के लिए जंगल में जाता है तो वो वहां से जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। अब दोस्तों मंगई कौन थी और वो कहां से आई थी, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। लोगों का बस ये अंदाजा था कि वो ओडिशा से थी या फिर नेपाल से। और जब गोविंदन काम के सिलसिले में वहां पर गया था तो उसे पसंद करके उसके साथ शादी करके उसे यहाँ पर लेकर आ गया था। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि गांव के अंदर कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर जब भी खून की स्मेल आती है तो उसे सूंघकर मंगई उसे अपना न्योता समझ लेती है और लोगों की बलि लेने के लिए वापस यहाँ पर आती है। और अब बात रही सप्त कनिगल की, तो वो पूर्णमासी की रात को यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें देखना सख्त मना था, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी देख लेता तो वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती थी, इतना गुस्सा कि वो उसे श्राप दे देती थी। यहाँ पर कांता उन लोगों को बताती है कि उसकी दादी ने गलती से उन कन्यकाओं को देख लिया था और तब से वो आज तक बेड पर ही पड़ी हुई है, यानी कि उसकी दादी की पूरी बॉडी को लकवा मार गया था। पैरालाइज की वजह से वो एक जगह पर ही लेटी हुई थी। खैर अब यहाँ पर इन सभी लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाती है। अब उसके बाद उन लोगों को जंगल के अंदर जाना था ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, मतलब कि उनका यही मेन टास्क था कि जंगल के अंदर शूट करना। अब दोस्तों जैसा कि हर हॉरर कहानी में होता है, उसी तरह से इन चारों लोगों को भी इस हॉरर कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो लोग मानते थे कि गांव के लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, इस कहानी का कोई भी सिर पैर नहीं है। अब उसके बाद ये लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कांता घर जाने लगती है, लेकिन ये लोग उससे थोड़े बहुत और पैसे देते हैं और अब पैसों के लिए वो उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये लोग जंगल के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर मेलविन उन्हें 2 स्टॉप के बारे में बताता है जहां से ये लोग ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पर रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग एक जगह पर टेंट लगाकर रुकने का फैसला करते हैं। वो लोग टेंट को लगा लेते हैं और रात हो जाती है। उसके बाद अंकिता थोड़ी दूर जाकर रिकॉर्डिंग करने लगती है, जहां से उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो अपने टेंट से 50 मीटर की दूरी पर ही थी, लेकिन फिर भी उसे वहां पर कोई भी टेंट या फिर धुआं दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर बातों ही बातों में वो मंगई का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाती है। अब यहाँ पर वापस वो अपने ग्रुप के पास आती है और यहाँ पर ये सभी लोग खा पी कर बातचीत करने लगते हैं और उसी के साथ एक गेम भी खेलने लगते हैं। और दोस्तों ये गेम और कोई नहीं बल्कि ओजा बोर्ड का था। अब इस गेम से उन्हें एंजॉयमेंट मिलने वाली थी या फिर कुछ खतरनाक घटना होने वाली थी, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग कैमरास को सभी जगह पर सेट कर देते हैं और फिर ओजा बोर्ड के सामने भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, हम तुमसे प्रोटेक्शन मांगते हैं, आप हमारी रक्षा करो और हम यहाँ पर अच्छे आत्माओं को बुलाते हैं। उसके बाद ये लोग काफी टाइम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती, कोई भी आत्मा उन्हें वहां पर महसूस नहीं होती। अब यह सब कुछ देखते हुए ऋषि ऐसे ही मजाक में कांता की उंगली का छोटा सा हिस्सा कट कर देता है और उसका खून उस बोर्ड पर डाल देता है। ये देखकर कांता बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अचानक वो रोने लगती है और यहाँ से जाने की जिद करने लगती है। अब अंकिता के साथ उसकी थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसे पैसे भी दिए थे, इसलिए वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती थी। अब ये लोग उससे माफी भी मांगते हैं, लेकिन कांता नहीं मानती और उन्हें कहती है कि देखो, मंगई खून से ही आती है और अब वो यहाँ पर आकर उसे ले जाएगी। तुम लोग तो सेफ हो, लेकिन अब मैं नहीं बचूंगी। अब ये बातें हो रही थी, तब अचानक हम वहाँ पर कुछ हलचल और कैमरा में ग्लिचेस देखते हैं, जिससे हमें यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता हुआ देखते हैं। हालांकि उनमें से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर उसी लड़ाई झगड़े में बिजी थे। अब ये लोग यहाँ पर जैसे तैसे कांता को चुप करवाते हैं और उसे रोक लेते हैं।
और पता नहीं क्या इनके अंदर कीड़े थे, ये लोग फिर से उस ओजा बोर्ड को खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर अंकिता कांता के साथ पार्टिसिपेट करती है, ये बोलते हुए कि उनकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब वो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। वहाँ से ऋषि स्मोक करने के लिए थोड़ी दूरी पर चला जाता है। वो लाइटर जलाता है, लेकिन तभी अचानक उसका लाइटर फिर से बंद हो जाता है। अब लाइटर अपने आप ही बंद हो रहा था, इससे वो मजाक में लेता है और कहता है कि यहाँ पर आत्मा मुझे चैलेंज कर रही है। और तभी उसे अपने चारों ओर किसी के भागने की आवाज आती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। वहाँ से दौड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ आने लगता है। यहाँ अंकिता और कांता के साथ जेनिफर भी पार्टिसिपेट करती है और तभी अचानक कोई आत्मा उनसे संपर्क करती है। मेलविन पूछता है कि यहाँ पर कोई है। जवाब में आता है कि हाँ, जिसके बाद कांता बहुत ज्यादा डर जाती है। आगे मेलविन पूछता है कि क्या वो मंगई है, तो जवाब में फिर से हाँ आता है। ये बात सुनकर कांता के तो पसीने ही छूट जाते हैं। उसका खून बह गया था, इसलिए वो डर रही थी कि अब वो नहीं बचेगी, मंगई उसे ले ही जाएगी। तभी वहाँ पर ऋषि दौड़ता हुआ आता है और उस ओजा बोर्ड पर चढ़ जाता है, जिससे कि उनकी एक्टिविटी रुक जाती है। अब यहाँ पर वो उन सभी लोगों को उस हादसे के बारे में बताता है कि वहाँ पर मैं जब स्मोक कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से आसपास कोई गुजरा, वहाँ पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। तो उसकी बात सुनकर ये लोग कहते हैं कि अरे वहाँ पर कोई जानवर होगा, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर कुछ हलचल महसूस हुई थी। खैर, अब यहाँ पर गेम रुक जाता है और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। हम यहाँ पर कांता को देखते हैं जो कि बाहर ही सो रही थी। ऋषि भी उसके पास ही सो जाता है ताकि उसे डर न लगे, लेकिन यहाँ पर उसे मच्छर बहुत ही जोर शोर से काटने लगती है, जिससे तंग आकर वो फिर से टेंट के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से कांता को दिखाया जाता है, जिसके आसपास हलचल शुरू हो गई थी। जंगल से किसी के घिसट घिसट कर चलने की आवाज आती है। साथ ही साथ कोई लेडी उसके पास आकर अजीबोगरीब आवाज में चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कांता जग जाती है और इतना तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि मंगई की थी। खैर, अब उसके अगले ही पल वह आवाज रुक जाती है। कांता को यह अपना बुरा सपना लगता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ से खून आता हुआ देखती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मंगई घसीटते हुए उसके और भी ज्यादा करीब आ गई थी। कैमरा अपने आप ही साइड हो जाता है और हम कांता को सुन पाते हैं, मतलब कि मंगई उसे ले जाती है और कांता की बस हमें चीखें ही सुनाई देती है। उसे ले जाते वक्त मंगई कुछ काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी, कांता को मारने के लिए या फिर यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि वो चार लोग भी यहाँ से भाग ना पाए। अब उसके बाद यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने अपना सफर शुरू किया था 28 तारीख, तो उसके बाद अगली तारीख 29 आनी चाहिए थी, लेकिन ऑन स्क्रीन हम देखते हैं कि अगला दिन होता है 20 दिसंबर 2024 और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इसके बारे में हम एंडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। खैर, अब ये सभी लोग जाग जाते हैं और उन्हें कांता कहीं पर दिखाई नहीं देती। कांता को गायब होता हुआ देखकर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ऋषि और जेनिफर काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि कांता कहीं खो गई, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो और जो कि उनकी ही गलती थी। लेकिन यहाँ पर अंकिता और मेलविन कहते हैं कि अरे वो तो घर पर चली गई होगी। जेनिफर की अंकिता से इस बात पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग कांता के लिए जरा से भी परेशान नहीं थे। अब यहाँ पर ऋषि कहता है कि मैं कल रात के फुटेज को देखना चाहता हूँ कि आखिर रात यहाँ पर क्या हुआ था। मेलविन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कार्ड नहीं दूंगा। वो बोलता है कि ये फुटेज हम यहाँ से जाकर एडिटिंग करते वक्त ही देखेंगे, जिससे कि ऋषि थोड़ा सा चिढ़ जाता है। दरअसल दोस्तों, उन लोगों को कल रात की फुटेज देखनी चाहिए थी। अगर वो उसे देखते तो यहीं से बचकर भाग जाते, उनकी जान बच जाती, उन्हें यहाँ पर संभलने का मौका तो मिलता। खैर, अब ये लोग खुद को संभालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी थी। अब उसके बाद वो आगे जाकर दूसरे स्टॉप पर आ जाते हैं और वहीं पर स्टे करते हैं। और उसके बाद जो आखिरी स्पॉट आने वाला था वही सप्तकल्स पॉइंट होता है। अब बात रही सप्तकल्स या फिर सप्तकिलास है कौन, तो यहाँ पर बेसिकली वो 7 वर्जिन गॉडेस है, जिनके नाम होते हैं ब्राह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा। और दोस्तों, इस कहानी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमें ये सारी कनिगल्स देखने को भी मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे रास्ते ऋषि मेलविन से अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था और ये सभी लोग वहाँ पर पहुंचकर ड्रिंक करते हैं, लेकिन ऋषि का तो ड्रिंक करने का भी मन नहीं था। जब मेलविन और अंकिता उसे फोर्स करते हैं तो उल्टा वो अंकिता पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से ही कांता कहीं पर मिल नहीं रही है। वो ये भी कहता है कि वो जो ओजा बोर्ड वाला ग्लास था वो भी उसी ने ही मूव किया था कांता को डराने के लिए, लेकिन वो कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो कहती है कि वो सब कुछ कांता नहीं करा होगा, उल्टा वो सारा इल्जाम कांता पर ही डालने लगती है। खैर, अब रात हो चुकी थी और ये सभी लोग ड्रिंक करके सो चुके थे। अब उसके थोड़ी देर बाद हम बाहर कुछ हलचल को महसूस करते हैं। साथ ही साथ उनके टेंट के पास में जो आग लगी होती है, यानी कि जो बॉनफायर होती है, वो अपने आप ही और भी ज्यादा भड़कने लगती है
और उसके बाद वो अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनफैक्ट वहाँ पर जो बॉटल रखी होती है उसे कोई अदृश्य शक्ति दूर फेंक देती है, जो कि मंगई ही थी। अब यहाँ पर टेंट के अंदर हम देखते हैं कि मेलविन जेनिफर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है और इस वजह से परेशान होकर वो टेंट से बाहर आ जाती है। वो काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके साथ गलत चीज करने की कोशिश की गई। अब ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेलविन उससे प्यार नहीं करता था, बस वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। मतलब कि मेलविन को उसके प्रति सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। अब उसके बाद मेलविन जेनिफर को समझाने के लिए बाहर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे समझा नहीं रहा था बल्कि उल्टा उसे डांट रहा था। तो इसी बीच वहाँ पर ऋषि आता है जो कि उसे कहता है कि जो कुछ भी तुमने जेनिफर के साथ किया है वो गलत है। किसी लड़की को प्यार दिखाने का ये कौन सा तरीका है। ऋषि मेलविन को कहता है कि तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। मेलविन बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और उल्टा जेनिफर ऋषि को ही डांटने लगता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मेलविन कहती है कि अब वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेगी। तो वो ऋषि यहाँ से अलग रास्ते से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उनको रास्ते में मेलविन और अंकिता ना मिले, इसलिए वो दूसरे स्पॉट पर जाने लगते हैं। मतलब कि उन लोगों ने जो कनिगल का लास्ट स्पॉट तय किया था, ये लोग वहाँ पर जाने के बजाय दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं उन लोगों के जाने के बाद अंकिता और मेलविन ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर अंकिता उसे कहती है कि अरे जेनिफर तुम्हारे टाइप की नहीं है, और वो उसे ये कहती है कि मेलविन के टाइप की तो मैं हूँ। अब उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और टेंट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इंटीमेट होते हुए अंकिता को बार बार टेंट के बाहर किसी के होने का एहसास होने लगता है, और इसी दौरान हमें टेंट के बाहर लाइट में किसी की परछाई भी दिखाई देती है। यहाँ दूसरी ओर ऋषि और जेनिफर को भी थोड़ी बहुत हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। अब यहाँ इस तरफ टेंट के अंदर मेलविन सो जाता है। अंकिता उसके खराटों से परेशान हो जाती है और वह स्मोक करने के लिए सिगरेट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो ऋषि के पास है, इसलिए वो वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात करती है। वो उसे कहती है कि वो सिगरेट लेने के लिए उसके पास आ रही है। ऋषि उसे वहां पर आने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। अब उसके जाने के बाद हम टेंट के अंदर बहुत बड़ी हलचल को देखते हैं, जिसके चलते वो टेंट पूरा ही हिल गया था। अब यहाँ इस तरफ जेनिफर को पीरियड पेन होना शुरू हो जाता है, तो ऋषि उसे संभालता है और ये देखकर जेनिफर उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ऋषि को पहले से पसंद करती थी, जिसके चलते उसने मेलविन को रिजेक्ट कर दिया था। वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करती है और उसे थैंक यू भी कहती है कि वो हर सिचुएशन में उसके साथ रहता है। यहाँ इस तरफ हम मेलविन को देख पाते हैं जो कि सो रहा था। टेंट के अंदर अपने आप ही हलचल शुरू हो जाती है और लाइट ऑन ऑफ होने लगी थी। ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, और तभी यहाँ पर टेंट की चेन अपने आप ही खुल जाती है। इससे उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो टॉर्च लेकर साइड में बैठ जाता है। उसके बाद हम अंकिता को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो रास्ता ही भटक जाती है। उसे भी अपने आसपास किसी के भागने की आवाज आती है, और बेसिकली हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि मंगई उनके साथ खेल रही थी। उसे लगता है यहाँ पर ऋषि उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो ना ही वॉकी टॉकी पर जवाब दे रहा था, और अंकिता कहाँ पर है ये तो उन्हें पता भी नहीं था। यहाँ पर अंकिता को बार बार किसी की हलचल और भागने की आवाजें आने लगती है। तभी अचानक उसे यहाँ पर मंगई की आवाज सुनाई देती है। अब डर के मारे वो वहाँ से इधर उधर भागने लगती है, और तभी अचानक उसके सामने कांता आ जाती है। लेकिन दोस्तों, कांता के हाव भाव बदल चुके थे। कांता उसे कहती है कि मंगई तो खून देखकर ही आती है, और वो अंकिता के पास आ चुकी है। अंकिता को लगता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर से वो आगे देखती है तो कांता वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर अंकिता मंगई से माफी मांगने लगती है, अपनी जान की भीख मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भागने लगती है और अचानक स्लिप होकर गिर जाती है। अब वो गिरने की वजह से उसे कांटे लग गए थे और उसे चोट आ गई थी, तो जाहिर सी बात है उसके शरीर से खून भी बहने लगता है। तभी वहाँ पर पास ही उसे कांता का कटा हुआ सर भी दिखाई देता है, और अगले ही पल वहाँ पर मंगई आकर अंकिता को खींच कर ले जाती है। दरअसल दोस्तों, ये मंगई का प्लान था उसे डराने का, ताकि वो डर जाए, इधर उधर गिरकर उसका खून बाहर निकले, क्योंकि मंगई खून को ही अपना इनविटेशन समझ लेती है। अब यहाँ इस तरफ हम मेलविन को देखते हैं जो कि घबराते हुए टेंट से बाहर जाने का सोचता है, लेकिन बाहर उसे किसी की चलने की और भागने की लगातार आवाजें आने लगती है। उसे बाहर मंगई के पायलों की तक आवाज आती है, और तभी वो बाहर टेंट पर हाथ मारती है और इधर उधर भागने लगती है। टेंट पर स्क्रैचेस मारने लगती है, जिससे कि मेलविन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ऋषि को देखते हैं जो कि अंकिता से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अंकिता उसे आखिरी बार टूटी हुई आवाज में कहती है कि यहाँ पर मंगई सच में है, और तुम लोग बिना खून बहाए इस जंगल से बाहर निकल जाओ। यानी कि मंगई से बच निकलने का बस यही एक रास्ता था, जब तक खून नहीं बहेगा वो बचे रहेंगे। अब इन सबसे परेशान होकर वो अंकिता को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर जेनिफर सो रही थी,
क्योंकि पीरियड की वजह से उसे दर्द हो रहा था। उधर ऋषि को भी बार बार उसके आसपास किसी के भागने की, पायलों के घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगती है और अब तो उसे मंगई की आवाज और उसकी कॉफिंग भी सुनाई देने लगती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद अंकिता उसके साथ प्रैंक कर रही होगी, इसलिए वो वहां से वापस जाने लगता है। मंगई उसे फॉलो करने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, उसे अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन ऋषि इन सबको इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जिसके आसपास भी हलचल बढ़ चुकी थी। तभी अचानक उसकी चादर अपने आप ही हट जाती है, साथ ही साथ उसके आसपास कोई घूम रहा था, जिससे कि जेनिफर जाग जाती है और वो वॉकी टॉकी के जरिए ऋषि को यहाँ पर बुलाने लगती है। कहती है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके पीरियड शुरू हो गए हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ। ये बात सुनकर ऋषि वहाँ पर आने लगता है, लेकिन उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, जिस पर किसी महिला के बाल भी लगे हुए थे। अचानक उसके पैर से खून आने लगता और तभी उसे वहाँ पर एक बोरी दिखाई देती है, जिसके अंदर मंगई थी, यानी कि उस बोरे के अंदर गांव वालों ने उसे फेंक दिया था। अब मंगई अपनी नेटिव भाषा में कहती है कि वो उसकी बलि देगी, इसलिए वो उसके पास आ जाए। ऋषि वहां से डरकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर अंकिता का कटा हुआ सर दिखाई देता है और एकदम झट से मंगई उसे खींच कर ले जाती है। उसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि सो रही थी और यहाँ पर सोते सोते ही मंगई उसे खींच कर ले जाती है। हम यहाँ पर चादर के अंदर मंगई को देख पाते हैं। अब दोस्तों, मंगई ने जेनिफर को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी खून था ही, उसके पीरियड जो शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर ये चारों तो मर चुके थे, अब बचा था सिर्फ मेलविन। मेलविन कलिंगन पॉन्ड के पास आता है और अभी तक वो इसलिए बचा था क्योंकि उससे खून नहीं निकला था, इसलिए अभी तक मंगई ने उसे अपना टारगेट नहीं बनाया था। वो कहता है कि मंगई सच है तो कनिगल भी सच ही होगी, और वो उस पॉन्ड के पास जाकर इंतजार करने लगता है। खैर, अब उसके बाद सुबह के 4 बज जाते हैं और ये दिन होता है 31 दिसंबर 2024, जब यहाँ पर पूर्णमासी की रात थी। तभी अचानक हमें उस पॉन्ड में कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है तो वहाँ पर 7 कनिगल आ चुकी थी। वो वहाँ पर स्नान करते हुए धीरे धीरे डुबकी लगा रही थी, लेकिन वो यहाँ पर एक बात नोटिस करता है कि वहाँ से एक कनिगल गायब थी, जो कि अचानक ही उसके पास आ जाती है। वो उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब वो देवी उससे आगे दिखाई देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने उनके स्नान में विघ्न डाल दिया था और अब वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे जान से नहीं मारती, क्योंकि उसे पता था कि इस जंगल में वो डायन रहती है। अब यहाँ पर उसका खून निकल चुका था, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। दरअसल यहाँ पर ये सारी देवियां जानती थी कि इस जंगल में मंगई नाम की डायन रहती है, और सबसे बड़ी बात, मेलविन एक पापी बंदा था। उसने जेनिफर को छेड़कर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। उसके मर्जी के खिलाफ उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और तो और उसने देवियों के स्नान में भी विघ्न डाल दिया। अब यहाँ पर हम उसे देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर मंगई उसके पास आती है और उसे दबोच लेती है। और दोस्तों, अब जाकर हमें यहाँ पर मंगई का असली चेहरा भी दिखाया जाता है। और जैसा कि हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया था कि चेन्नई के फ्रेंड ग्रुप के अंदर 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाली एक लड़की कांता। ये लोग उस जंगल के अंदर जाने के बाद गायब हो चुके थे, और उस कैमरा के फुटेज को देखने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, उन लोगों की मौत किस तरह से हुई थी, और सच में उस जंगल में मंगई रहती है। ये सारी बातें क्लियर होने के साथ साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, रही बात टाइमलाइन के बदलने की, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मंगई ने अपनी शक्तियों से वो टाइमलाइन फ्लक्चुएट की होगी, ताकि वो उन लोगों को गुमराह कर सके और जंगल के अंदर फंसा कर उन्हें मार सके। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।